जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास और प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 13 मई 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है। रिसेंटली ये क्यों न्यूज में थे? रिसेंटली ये न्यूज में थे क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने एक 6 मेंबर पैनल गठित किया है जो रिव्यू करेगा प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं गवर्नमेंट के बीच में और जितनी भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनीज होती है, जैसे क्रूड ऑयल एक रिसोर्स हुआ तो इसे एक्सट्रैक्ट करने वाली, पेट्रोलियम एक रिसोर्स हुआ तो इनमें से एक्सट्रैक्ट करने वाली जो कंपनीज होती है और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसे कहते हैं हम प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट। तो इस प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम अभी न्यूज में थी और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के मिनिस्टर है धर्मेंद्र सिंह प्रधान। नेक्स्ट है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद ड्यूश वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 अमॉन्ग विद 17 जर्नलिस्ट फ्रॉम 14 कंट्रीज। हमें इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति का नाम बताना है जिन्हें अमॉन्ग दी 17 जर्नलिस्ट ड्यूश वेल फ्रीडम स्पीच अवार्ड मिला है। 14 कंट्रीज के जर्नलिस्ट है, टोटल 17 जर्नलिस्ट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन द वायर में काम करते हैं। द वायर एक नॉन प्रॉफिट ऑनलाइन न्यूज़ पेज है। इन्होंने एक न्यूज़ पब्लिश की थी एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, कोविड-19 की गाइडलाइंस को वायोलेट कर रहे थे। इस करेजियस काम करने की वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, विच लेबोरेटरी ऑफ DRDO हैज हैंडेड ओवर द मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लैब नेम्ड परख टू मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस क्वेश्चन में हमें एक लेबोरेटरी का नाम बताना है। ये लेबोरेटरी DRDO की है। इस लेबोरेटरी ने कोविड टेस्टिंग लैब जिसका नाम है परख ये डेवलप की है और ये लैब इन्होंने मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दी है। मोबाइल टेस्टिंग लैब का नाम है परख और ये बनाया है ऑप्शन नंबर 4, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी मैसूर ने। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी DRDO की लेबोरेटरी है। इन्होंने एक मोबाइल कोविड टेस्टिंग लैब बनाया है जिसका नाम है परख। ये लैब मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे दी गई है जहाँ पर कोविड-19 की सैम्पलिंग की जा रही है। जैसा कि हमने पहले कहा, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी ये DRDO के अंडर आती है और DRDO के चीफ है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रावायलेट सैनिटेशन कैबिनेट डिजाइन टू सैनिटाइज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स करेंसी नोट्स बाय हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर इमारत ऑफ DRDO। फिर से DRDO और न्यूज़ में है। DRDO की ही एक और आर्म जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत, इन्होंने एक ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन कैबिनेट डिज़ाइन किया है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और करेंसी नोट्स एटसेट्रा को सैनिटाइज करेगा। तो इस ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन कैबिनेट का नाम है ऑप्शन नंबर 3, ड्रूव्स। आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये है ड्रूव्स। ऐसा नहीं है कि ये वाली जो टेक्नोलॉजी है पहली बार डेवलप की है DRDO ने, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल थी। यहाँ पर ये जो चेंबर दिख रहा है, आप इसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, आपके करेंसी नोट्स हो गए, तो इनको डाल के आप वहाँ पे आपको खड़े रहना पड़ता था इसके पास। लेकिन यहाँ से जो UV रेज निकलती थी, UVC रेज, ये काफ़ी हानिकारक होती थी जो भी इस मशीन को ऑपरेट करता था। तो इस मशीन को ऑटोमेट करने का काम अभी DRDO ने किया है और ऑटोमेट करने के बाद इसे ड्रूव्स नाम दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द हेड ऑफ अ कमिटी फॉर्म बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर SOP फॉर रिजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग एंड एक्टिविटीज। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में साई कहते हैं, इन्होंने एक कमिटी बनाई है। इस कमिटी के हेड कौन है? ये कमिटी क्या करेगी? ये कमिटी लॉकडाउन खत्म होने के बाद जितनी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है और कोचिंग्स है, इनको किस तरह से रिज्यूम किया जाए उसके लिए एक SOP बनाएगी। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो हमें बताना है कि इस कमिटी के हेड कौन है। इस कमेटी के हेड है ऑप्शन नंबर 4
रोहित भारद्वाज। रोहित भारद्वाज इस पैनल को हेड करेंगे। 6 मेंबर पैनल रहेगा, एसआई ने बनाया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये फेज रिजम्पशन करेगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जितनी भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है और कोचिंग है, उनको फेज रिजम्पशन करने के लिए ये 6 मेंबर कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड फियर ऑफ गॉड अंडर पेन नेम वधन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फियर ऑफ गॉड इस बुक को किसने लिखा है। इस बुक को लिखा है ऑप्शन नंबर 2 बोम्मा देवराय साई चंद्रवदन ने। तो इनका नाम काफ़ी बड़ा है, इस वजह से ये इनका पेन नाम यूज़ करते हैं। जब भी कोई बुक लिखते हैं तो इनका नाम है वधन। इनके जो नाम के जो आखिरी 6 लेटर्स है उसी को ये यूज़ करते हैं अपने नाम को दर्शाने के लिए। इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि फियर ऑफ गॉड ये बुक किसने लिखी है, तो इसका आंसर होगा वधन। यह है उस बुक का कवर पेज। नेक्स्ट है, हरिशंकर वासुदेवन हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। रिसेंटली हरिशंकर वासुदेवन इनका निधन हो गया। हमें बताना है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हिस्टोरियन। ये एक हिस्टोरियन थे। इनका कोविड-19 के चलते वेस्ट बंगाल में निधन हो गया। नेक्स्ट है, इंडियन साइंटिस्ट हैज फाउंड 3 न्यू स्पीसीज ऑफ फिशेस अंडर विच जीनस इन वेस्टर्न घाट्स रिसेंटली। वेस्टर्न घाट्स में रिसेंटली 3 नई स्पीसीज फाउंड की गई फिशेस की। हमें बताना है कि ये किस जीनस के अंडर आती है। जीनस का नाम बताना है हमको। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डाउकेंशिया। डाउकेंशिया नाम का एक जीनस है जिसके अंडर ये 3 न्यू स्पीसीज फिशेस की फाउंड की है इंडियन साइंटिस्ट ने। कहाँ मिली है ये? वेस्टर्न घाट्स में। नेक्स्ट है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा टू कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट टिल May 21 एट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विच स्पोर्ट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नरेंद्र ध्रुव बत्रा ये किस स्पोर्ट के इंटरनेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहेंगे टिल May 21 तक। फिलहाल अभी ये प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के। इनका टेन्योर खत्म होने वाला था नवंबर 2020 में, लेकिन अब ये इनका टेन्योर May 2021 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 47th इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कांग्रेस कंडक्ट की जाने वाली थी नवंबर 2020 में, लेकिन अब ये कांग्रेस May 2021 तक पोस्टपोन कर दी गई है। इस वजह से इनका टेन्योर भी May 2021 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इन द कंट्री प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ बेड्स विथ वेंटिलेटर्स इन हॉस्पिटल्स ऑफ ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिसने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए हैं, और ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट बन गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपने पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर दिए हैं विद बेड्स। नेक्स्ट है, विथ विच ऑर्गेनाइजेशन ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम ट्राइफेड कहते हैं, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ट्राइबल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑप्शन नंबर 1 आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग ने ट्राइफेड के साथ अपना ये कोलैबोरेशन किया है जिससे ये ट्राइबल एंटरप्राइजेस को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट है, विथ विच ऑर्गेनाइजेशन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज पार्टनर्ड टू डिलीवर कोविड-19 टेस्ट किट्स। कोविड-19 टेस्ट किट्स को डिलीवरी करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे शॉर्ट में ICMR भी कहते हैं, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंडिया पोस्ट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये इंडिया की बायोमेडिकल फील्ड में सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने इंडिया पोस्ट के साथ में ये कोलैबोरेशन किया है। पूरे कंट्री में 200 सेंटर्स है ICMR के, तो इन सेंटर्स के बीच में और ICMR के बीच में जो भी सैंपल टेस्ट इधर से उधर ट्रांसफ़र करने हैं उसके लिए इंडिया पोस्ट हेल्प करेगा ICMR की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।